जय हिंद, जय भारत। सभी का वीपी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे 10th के विद्यार्थियों, सभी को पता है कि 10th की परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए वीपी क्लासेज लेके आए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ के। और इसके तहत आज हम पढ़ेंगे बहुपद के अंदर भाग करना, सीखेंगे इसको आगे। ये दिया हुआ आएगा, इसका भाग देना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इसकी चर्चा अपन करेंगे। सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, सर हमें भाग नहीं आता। एक बार इस वीडियो को समझ लेना ध्यान से, कभी भाग देना नहीं भूलोगे, एक बार में आ जाएगा। करता हूं शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब का मतलब है कि हम भी देखें और हमारे साथी भी इस चीज को देख सकें। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का, कोई साधन नहीं है पढ़ने का। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2, नाम बहुपद से भाग करना। करता हूं शुरुआत। देखना बच्चों, ये है आपका भाज्य, ये है भाजक। शुरुआत करते हैं बच्चा। भाज्य आता है यहां पे, भाजक आता है यहां पे, भागफल आता है यहां पे, और सबसे लास्ट में आता है शेषफल। कई बच्चों को तो ये बात नहीं पता होती, वो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। याद रखने का तरीका, सबसे छोटा जो है इन अक्षरों में उसको बीच में बैठा दो। सबसे छोटा जो है इन अक्षरों में उसको बीच में बैठा दो। मैं पूछूं इसमें, इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन? भाज्य। बीच में बैठा दिया, बीच में बैठा दिया। इसको कहते हैं भाग। तो भाग से ध्यान रखना है, ये ग नहीं है, ये ज है। यह आएगा भाजक, इधर आएगा भागफल, और लास्ट में बचता है शेषफल। बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं भाज्य और भाजक में। तो सबसे छोटा उसको बीच में बैठा दो और भाजक को इधर ले दो, नीचे शेषफल, इधर भागफल। चलो चलते हैं आगे। ये भाज्य, मैंने कहा भाज्य को बीच में बैठा दो, बैठा दिया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सबसे बड़ी घात, अब कई बच्चों को घात का पता नहीं क्या होती है। घात का मतलब होता है कि उसके ऊपर मान। मैंने कहा 3x², तो ये जो है इसकी 3x की घात कितनी हो गई? 2। मैंने कहा 4x³, तो 4x की घात कितनी हो गई? 3। ये होती है घात, ये होती है घात। हमेशा कोई भी बहुपद आपके पास दिया है, उसके अंदर सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है। अपन हल कर रहे हैं बच्चा, सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है। अब इसको देखो, 3x की घात 2 माइनस x की घात 3 माइनस 3x की घात कुछ नहीं 1 होती है, और बाद में अचर संख्या। सबसे पहले घातों की संख्या आती है, उसके बाद अचर संख्या आती है। देखना, सबसे बड़ी घात सर ये है, तो -x। सबसे पहले हमेशा जो जिसके साथ साइन है, चिन्ह है, वो आता ही आता है। माइनस है तो माइनस आएगा। इसके से छोटी घात x की घात 2 है, तो इसके साथ राइट का साइन है, आगे कुछ नहीं है, तो बच्चा प्लस। इसके बाद 3 घात आ गई, फिर 2 घात, इसके बाद 1 घात आय वाली संख्या लेनी है, -3x +5। मैंने कहा था अचर संख्या। ये भाज्य को बीच में बैठाना है, बैठा दिया सर। इसके बाद भाजक, भाजक को भी वैसे ही लिखना है, सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर अचर संख्या।
सबसे बड़ी घात माइनस एक्स की घात 2, इसके बाद माइनस एक्स। माइनस है क्या? नहीं सर, इस एक्स के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। माइनस 1। इतना काम सबसे पहले करना है। सुव्यवस्थित रूप से बहुपद को जमाना पड़ता है। जमा दिया सुव्यवस्थित रूप से। इसके बाद आगे का काम करेंगे। कैसे करेंगे देखना बच्चों। सबसे पहले ये तुम्हारा रफ काम, ये तुम्हारा रफ काम। यहां घात है x की घात 3, तो बच्चा हमें नीचे भी x की घात 3 लानी है। तो लाने का तरीका सीखना बच्चा। जो हमारे पास ये भाजक दिया हुआ है इसको लिखो रफ के इधर। इसके बाद हमें यहां x की घात 3 लानी है नीचे। इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं कि x की घात 3 आ जाए? तो एक चीज सीखना पहले, इससे पहले एक बात तो सीखो। किसी संख्या को, किसी बहुपद को, किसी चर संख्या गुणा कैसे करते हैं? x को गुणा करोगे x से, x स्क्वायर। x की घात 2 को गुणा करोगे x से, x की घात 3। x की घात 4 को गुणा करोगे x की घात 2 से। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 4 तो 12 दोबारा बोल देंगे 8 कर देंगे। बेटा ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? जब आधार समान हो, जब आधार मतलब ये x किस पे बैठा है? इसका आधार x, इसका आधार x, इसका आधार x, इसका आधार x, इसका आधार x। यदि आधार समान हो तो मैं पूछूं इस x की घात कितनी है? 1 है। इस x की घात कितनी है? 1 है। जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती है। आधार समान है तो 1 और 1 घात कितनी होगी? 2। इसका भी आधार समान है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, कितनी हो जाएगी? x की घात 3। आधार समान है, x की घात 4 है, x की घात 2 घात कितनी हो जाएगी? x की घात 6। बात आ गई होगी समझ में कि जब आधार समान होता है, जब आधार समान हो, इसमें कोई बैठा हो, ये मार्कर बैठा है, एक मार्कर यहां बैठा है, इस मार्कर की भी एक घात है, इस मार्कर की भी एक घात है, तो बराबर क्या हो जाएगा? मार्कर के 2 घात। बात आ गई समझ में? आ गई होगी, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। सबसे पहले भाग देने के लिए हमें यह देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है? x की घात 3। तो यहां पे भी x की घात 3 ही आनी चाहिए। माइनस है तो माइनस x की घात 3 ही आना चाहिए। तो कैसे लाए सर? जो हमारा भाजक है उस भाजक को यहां लिखेंगे। लिख दिया रफ। इस x की घात 2 को किससे गुणा करूं कि x की घात 3 हो जाए? तो मैंने बताया है 3 घात लाने के लिए किससे गुणा कर दूं? x से। x से करते हैं सर गुणा। x की घात 2 को x की घात 1 से गुणा करेंगे तो माइनस x की घात 3, प्लस की जगह प्लस। x की घात x को गुणा करेंगे x की घात 2 स्क्वायर माइनस x। बच्चा ये आ गया। जिससे गुणा करते हो वो होता है भागफल। भागफल जो गुणा करने का आया उसको लिखो नीचे। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक बात तो और ध्यान रखना है, ये x की घात 3 है तो नीचे भी x की घात 3 ही है क्या? ये x की घात 2 है तो नीचे भी x की घात 2 ही है क्या? ये x है तो इसके नीचे भी x ही होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब घटाएंगे इसको। घटाने पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। x की घात 3 में से x की घात 3 गया, प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको यहां लिख रहा हूं सिखाने के लिए। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। समझने का तरीका, अरे सर क्या आएगा बेटा? ये दोनों समान है, दोनों समान है।
3x² में से x² गया तो 2x²। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, यहां से मैंने इसको हटा दिया तो भी 2x² लिख देते हैं। अरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे x² है, यहां पे x है, तो ये कभी घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? कि ये एक परिवार के नहीं है। परिवार का मतलब कि इसके सिर पे जितना उतना ही इसके सिर पे होना चाहिए, तभी घटेगा, नहीं तो घट ही नहीं सकता। इसके सिर पे घात 2 है, इसके सिर पे घात 2 है, तो इसमें से घट सकता है ना, हाथ से घट सकता है 2x²। -3x और प्लस x, -3x प्लस x घटेगा, जुड़ेगा, क्या होगा? सुनना मेरी बात। जब दो चिन्ह असमान हो और गुणा का चिन्ह बीच में नहीं होता है तो संख्या घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। -3x और x, पहले तो जो चिन्ह का आएगा माइनस का, घटा दो 3x में से x गया तो 2x। बात आ गई समझ में? आ गई। -2x, आगे कौन सी संख्या? +5। इतना काम, जो काम हमने यहां तक किया वही काम अब वापस करना है, वैसे ही काम वापस करना है। इसको करता हूं साफ, रफ काम है हमारा। वही काम, यहां पे 2x² है तो यहां भी 2x² लाने हैं, तो ये भाजक को लिखेंगे यहां पर 2x² लाने हैं। x² तो ही 2 लाना है, 2 से गुणा कर दो, 2 को x² से गुणा करेंगे 2x² प्लस 2x माइनस 2, गुणा करने पे जो है इसको लिख दो, -2x² प्लस 2x माइनस 2। किससे गुणा किया? 2 से, 2 का प्लस का, प्लस का 2 का। अब सुनना मेरी बात, यहां पे क्या है? माइनस, तो गुणा भी किससे? माइनस। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। -2 को x² से गुणा किया तो क्या आएगा? +2x²। -2 को प्लस x से गुणा किया -2x। -2 को -1 से गुणा किया प्लस के 2। मैंने कहा था उसी संख्या से गुणा करना है जो साथ में है। साथ में यहां पे क्या था? 2। सर समझ नहीं आया? बेटा वापस देखो इस चीज को। हमारे पास 2x² - 2x + 5 है, ये आया सर। ये हमारा भाजक है। मैंने कहा हाँ बच्चा भाजक है। भाजक क्या है? -x² प्लस x माइनस 1। हमें तो प्लस का चाहिए सर, प्लस का 2 चाहिए, -2 से गुणा करो। -2 को -x² से गुणा किया प्लस 2x², -2 को x से गुणा करेंगे -2x प्लस 2। जिससे गुणा किया भागफल क्या आता है? गुणा करने पे जो आया उसको नीचे लिखो, लिख दिया, बस काम हो गया। घटाने पर प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 5 में से 2 गए तो 3। ये हमारा क्या आ गया? शेष पद। ये हमारा भागफल, ये हमारा भाजक। और मैंने कहा बीच में किसको बिठाते हो? भाजक। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है मैंने, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने साथी मित्रों को, जो अपने साथी विद्यार्थी हैं, उनको भी कहें कि अगर सीखना है भाग तो जाओ वीपी क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।